हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा ईवीएस का सीरीज चल रहा था उसके थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, इसके ऊपर से सेकंड पार्ट हो चुका था। यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के बारे में सेकंड पार्ट में हुआ था, लास्ट वीडियो जो था। चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा सब्जियों के बारे में। थर्ड पार्ट में सब्जियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती हैं वो पौधों के फूल ही होती हैं। कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होती हैं। देखिए, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। गुड़, आंवला और हरे सब्जीदार पत्ती में आयरन पाया जाता है। देखिए यहाँ से विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये तीनों जो हैं साउथ अमेरिका से आए हैं। इसको याद रखिएगा, पूछता है। हरा मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। काफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आई है। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका से आई थी। और सोयाबीन चीन से आया है। चलिए आगे देखते हैं बीज के बारे में। बीज के बारे में पढ़ लेते हैं। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हीं कीड़ों से बचाते थे। उसमें नीम की पत्ती भी डाल देते थे जिससे कीड़े नहीं लगते थे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। जैसे बीज है, फल लगा है, फल फट जाता है तो बीज ऑटोमेटिक दूर दूर छिटक जाते हैं। और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी यह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बीज जो है, फल जो उसका रहता है वो फट जाता है, जिससे बीज वहीं पर गिर जाता है, बिखर जाता है, या आपके कपड़ों में चिपक कर चले जाते हैं या पानी में बहकर चले जाते हैं दूसरी जगह पे। अगला देखिए, तीसरा, पक्षी अपनी चोंच में बीज को दबाकर ले जाते हैं। जब बीज कहीं गिर जाता है तब भी वहाँ पौधे उग जाता है। यहाँ पे बीज है, जब बीज कहीं गिर जाता है तो वहाँ पर पौधे बन जाते हैं। सोयाबीन की फलियाँ पकड़कर अपने आप हट जाती हैं। पकड़कर नहीं, फटकर होता है, फटकर सोयाबीन की फलियां फटकर अपने आप हट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ आदि बीज होती है। यहाँ पे सौंफ आदि बीज होते हैं। अगला देखिए पॉइंट, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। आगे देखिए, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप लोग। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोई गई बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। क्या है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए हुए बीज से उसकी तुलना में अधिक जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए
और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है, उसका कारण निम्नलिखित होता है। उसके कारण को देख लीजिए, नीचे कारण दिया है। बीज क्षतिग्रस्त, बीच बीच में टूट गए थे। बीज जो है क्षतिग्रस्त था या बीच बीच में टूट गया था। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? बीजों में कीड़े लग चुके थे। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना, केला। ये इनमें बीज नहीं होता, इसको डायरेक्ट उसके जड़ को काट कर लगा देते हैं। अगला पॉइंट को देखिए। माइक्रोस्कोप से बीजों को बारीक से देखने पर पता चल जाता है कि बीजों में छोटे छोटे होते हैं। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर चिपक जाते हैं। यह देखकर मास्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों से चिपक जाती हैं। वेलक्रो से दोनों से चिपक जाती हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मत समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से नहीं आता, ये तो सिर्फ आइडिया के लिए दिया है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? ये टॉपिक है पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ किसके खाते हैं हम? मूली, गाजर, चुकंदर। और उसके बाद देखिए मूली, गाजर, चुकंदर। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है तना वाला है। तना किसके हम खाते हैं? आलू, प्याज, अदरक। आलू, प्याज, अदरक जो है वो तना है। चुकंदर, गाजर, मूली जो है जड़ है। और यहाँ पे देखिए पत्ता किसके खाते हैं? धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, जो कढ़ी पत्ता आता है। उसके बाद देखते हैं बीज हम किसके खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, फूल सहजन, केला, कचनार, फली मटर। चलिए अब देख लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशियों के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। एक पॉइंट देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बिहार के मधुबनी नामक जिले में त्योहार के समय में खुशी के मौके पर दीवारों पर, आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर यह चित्र बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन 18 वाले में सीटेट के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन, उसको ध्यान रखेंगे। 18 या 17 वाले में था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट। चित्रों में जानवर, इंसान, फूल के पेड़, पक्षी, मछलियाँ आदि बनाई जाती थी। चित्र में जो बनाया जाता था वो जानवर था, इंसान था, फूल, पेड़, पक्षी और मछलियाँ थी। सॉरी दोस्तों। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका देखिए। जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम इसी जिले के नाम पर ही पड़ गया। ये जो चित्र है जो बनाया जाता था
उस चित्र को भी कहते थे मधुबनी चित्रकला, जो कि वहाँ उस जिले के नाम से बनाया गया था। अगले पॉइंट को देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कहता है। सॉरी साथियों, चलिए देखते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन, चलिए, बिहार के मुजफ्फरपुर का वह जहाज गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के पेड़, चाहा गांव है वह चाहा गांव, जहाँ पे लीची के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखिए, नीचे के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाने का काम करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो मंथ है इसको याद रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो मधुमक्खी पालन का बहुत सही दिन होता है, क्योंकि उसी समय उसका अंडे देने का दिन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी अवश्य होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी अवश्य होती है और यही अंडे देती है, जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नरम की भी होती हैं, मतलब नर मधुमक्खी भी होती है, नरम नहीं, नर मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, चलिए साथियों। कुछ रानी मधुमक्खी होती हैं जो अंडे देती हैं और कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है छत्ते, यहाँ पे छत्ते होगा। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। अगला पॉइंट, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं और दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। यह एक तरीके का सिग्नल होता है। अगर एक मधुमक्खी को रस मिल गया है तो वह एक प्रकार से नाच करती हैं, जिससे सभी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि उस स्थान पे उनको रस मिल जाएगा शहद के लिए। वो सिग्नल का काम करती है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला देखिए टॉपिक कौन सा आता है, मधुमक्खी वाला। देखिए इसको, मधुमक्खी से रस, शहद बनती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे को पालन पोषण का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इनमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिसे मधुमक्खी बड़े चाव से खाती हैं। मधुमक्खी के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, लाल चींटी, और जो लाल चींटी होती है उसके भी वही होता है, अम्ल ही होता है, और मधुमक्खी की भी। चलिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं अब। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यहाँ फूलों की घाटी कहलाई। यह फूलों की घाटी कहलाई, क्योंकि उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी कहते हैं।
चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कई पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। पीले 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 फूलों के लंबे चौड़े कालीन बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट को देखिए। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच में छोटे छोटे तारे जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। तारे जैसे नीले नहीं नीले नीले फूल दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट को देख लेते हैं हम जानवर के बारे में। जानवर के बारे में देख लेते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उसके बालों के रंग के कारण होता है। ध्यान रखेंगे जो जानवरों के सिर पर डिजाइन होता है, जैसे आप देख लेंगे जेब्रा उब्रा को, उसमें 2 कलर आते हैं, वो उसके बालों के रंग के कारण होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले में ही देखते हैं। जो रात में देखने वाले होते हैं जानवर, जैसे उल्लू हुआ, वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही देखता है, सफ़ेद और काले में ही देखता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबे गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर देखिए छिपकली, जैसे कि छिपकली थी। उसके बाद कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, वही मतलब है। फिर कुछ जानवर जो होते हैं, भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो उनकी हरकतें बदल जाती हैं। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सभी पॉइंट को देखते चलेंगे। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और जानवरों में भी देखने और सुनने को और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। शरीर पर बाल और बाहरी कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों में बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। ध्यान देंगे, जिन पे बाहरी कान और शरीर पर बाल हैं वो बच्चे देंगे, जिन पर नहीं है वो अंडे देंगे। अगले पॉइंट को देखते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, क्या नाम है, मेलियन इनकस और स्टेप्स पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे अंडे देते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। जानवर एक दिन में कितने अंडे देते हैं? एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? कितने घंटे सोते हैं? ध्यान देंगे। 20 मिनट हो गया। चलिए, जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? गाय 4 घंटे सोती है, और उसके बाद यहाँ पे मगर है 18 घंटा सोता है और 2 घंटे, और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है।
इसका हम ये वाला जो है ये पॉइंट को नोट मत करिएगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम सुधारेंगे फिर से, उसके बाद बताएंगे उसको। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद कल से अगला टॉपिक चालू होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। कल चालू करेंगे स्लॉथ के बारे में, 5-6 वीडियो में समाप्त कर देंगे छोटा छोटा करके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।